नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक है गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये टॉपिक बहुत खास होने वाला है, इसलिए फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिएगा। द गिफ्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। गिफ्ट जो है 3 मुख्य कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट गिफ्ट है सर्विस गिफ्ट। सर्विस गिफ्ट के अंदर में आता है द गिफ्ट ऑफ एक्सॉर्टेशन, रोमन चैप्टर 12 वर्स 8। गिफ्ट ऑफ गिविंग, रोमन चैप्टर 12 वर्स 8, ये भी यहां पे आएगा। नंबर 3, गिफ्ट ऑफ लीडरशिप, रोमन चैप्टर 12 वर्स 8, 1 कोरिन्थियन 12 वर्स 28। नंबर 4, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, 1 कोरिन्थियन 14 वर्स 1। नंबर 5, गिफ्ट ऑफ सर्विस, रोमन chapter 12 verse 7. Number 6, gifts of administrations, 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Number 7, gift of help, 1 Corinthians 12 verse 28. अब देखते हैं यहाँ exhortation, giving, leadership, prophecy, service, administration, help, ये बाद में हम लोग देखेंगे। सेकेंड तरह का कैटेगरी क्या है बोलने से, पावर गिफ्ट। ये गिफ्ट जो पावर गिफ्ट जो इसी तरह है। नंबर 1, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10। डिसर्निंग गिफ्ट, आपको अच्छा खराब, राइट एंड रॉन्ग डिसर्न करना, आपको एक डिसर्नमेंट गिफ्ट, ये सबसे बढ़िया वाला गिफ्ट है। सेकेंड, गिफ्ट ऑफ फेथ, ये भी पावर गिफ्ट है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9। गिफ्ट ऑफ हीलिंग, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10, ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई का गिफ्ट। गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 8, ये भी बहुत पावरफुल गिफ्ट, सबसे बढ़िया, सभी बढ़िया है। नंबर 5, गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विस्डम, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 8, ये भी बहुत सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण बोलने से भी होगा, विस्डम। गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, ये भी पावर गिफ्ट है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10। नंबर 7, गिफ्ट ऑफ टंग, अन्य भाषा, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10, अन्य भाषा। गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, सिर्फ अन्य भाषा नहीं, उनको इंटरप्रेट कर सकने वाला गिफ्ट, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 10, ये भी एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है। ये सब है पावर गिफ्ट। उसके बाद हम देखेंगे ऑफिस गिफ्ट। देयर आर 5 ऑफिसेस, ये हमको कहा देखते हैं, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12, यहां पे देखेगा 5 ऑफिसेस। एक ऑफिस है अपोस्टल। सेकेंड ऑफिस है द प्रॉफिट। थर्ड ऑफिस है द इवेंजलिस्ट। फोर्थ ऑफिस है द पास्टर। फिफ्थ ऑफिस है द टीचर। ये अपोस्टल, फर्स्ट गिफ्ट को देखेंगे, अपोस्टेलो इन ग्रीक मीन्स द apostles। अपोस्टल को
अपोस्टेलो ग्रीक में बोला जाता है, मीन्स सेंट वन। ही इज अ मैन हु लेज फाउंडेशन फॉर अ न्यू चर्च। अपोस्टल जो है नया कलीसिया के लिए फाउंडेशन ले करने वाला इंसान होता है। He appoint local leaders and give them advices after he moves on। और उसके बाद लोकल लीडर, जो लोकल यहाँ पे वो चर्च कलीसिया गठन करता है, कलीसिया जो पायनियर करता है, या वहाँ पे लीडर अपॉइंट करेगा और एडवाइसेस सजेशन दे के, और दूसरा जाएगा और चर्च प्लान करेगा, फिर लीडर अपॉइंट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, फिर मूव ऑन। ही कीप्स मूविंग एज ही कंटिन्यू टू पायनियर अ चर्च, और ही विल कीप इन टच with them and inform them of what God is doing in the church at large। सिर्फ वो चर्च प्लांटिंग करके, लीडर अपॉइंट करके, सिर्फ एडवाइसेस देके वो आगे मूव करके जाते रहना, वो सिर्फ उसका काम नहीं है, बल्कि वापस मुड़ के भी देखता है, इन्फॉर्म करता है परमेश्वर किस ढंग से उन लोगों को चला रहा है, एक ज्ञान देते रहता है, स्पिरिचुअल नॉलेज फीड, स्पिरिचुअल फीडिंग देते रहता है। और जहाँ जहाँ मैं चर्च पायनियर किया, बनाया, वापस आके देखभाल करता है। हम पॉल का मिनिस्ट्री में ये सब देखने को मिलता है। Luke chapter 11 verse 49, 1 Corinthians 12 verse 28, Ephesians chapter 2 verse 20, ये सब देखेगा। सेकेंड ऑफिस है द प्रोफेट। प्रोफेट को ग्रीक में प्रोफेटेस बोला, प्रोफेटेस। He is a man with a timely message from the heart and mind of God। परमेश्वर से मैसेज जो मिलता है कलीसिया को सुनाता है, बताता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स है। ये हमें जानना है कि प्रोफेट लोग का जो मैसेज जो हमको मिलता है वो कहाँ से, गॉड से मिला वाला है, हमें पास ऑन करता है। He foretells the event, और क्या होने वाला है उनके बारे में वो बताता है। foretells आने वाला दिन में क्या हो सकता है उसका बारे में बताता है, आगाह करता है लोगों को। कहीं सो तो नहीं रहा है, ये सब बढ़िया से आगाह करता है, अवेयरनेस देता है। He speak to the leaders and others and tell them what the future holds if they move outside God's perfect will। और बताता है, अगर लीडर और जितना भी चर्च कलीसिया को बताता है, अगर परमेश्वर की इच्छा से दूर होने से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आगाह करता है। His lesser function is to edify। सिर्फ foretells वो आने वाला दिन में जो होने वाला उसका बारे में सिर्फ नहीं बताता है, बल्कि उसका और अन्य जो रूप देखा जाता है वो एडिफाई, चर्च का मन बड़ा करता है, चर्च का इनकरेजमेंट देता है, चर्च को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को इनकरेजमेंट देता है, एक्सॉर्ट करता है। ही स्टीर अप देयर स्पिरिट एंड कंसोल, चीयर अप, और उन लोगों का मन को बड़ा कराता है। कोई दुख में होगा, कोई टेंशन में होगा, कोई डर में होगा, प्रोफेट जब रहता है कलीसिया डरता नहीं है। जहाँ पे प्रोफेट नहीं है वहाँ पे ही डर का एक माहौल होता है। प्रोफेट जो गॉड के साथ
चर्च में भी देखिए, गॉड के साथ में संपर्क रहने वाला अगर कोई बिलीवर है तो वो कलीसिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और डर सा माहौल नहीं रहता है। Acts chapter 11 verse 28, Acts 13 verse 1, Acts 21 verse 10, 11, इसको आप जरूर देखिएगा। थर्ड ऑफिस है द इवेंजलिस्ट, ग्रीक में इवेंजलिजो बोलता है इसको। He is a man who preaches the gospel of Christ to sinners, और इसका काम क्या है? गॉस्पेल को सुनाना, पापियों को सुनाना। He talks about God to the sinners, और सिनर उसका प्रचार को सुन के मन फिराता है और परमेश्वर का वचन को सुन के मन फिरा के परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है। His message is simple, direct and in the power of God's word. उसका मैसेज जो डायरेक्ट है, सिंपल है, घुमा फिरा के बात नहीं करता, डायरेक्ट बोलता है गॉड आपके लिए क्रूस पे अपना जीवन दिया है, आपका पापों को क्षमा देने के लिए, डायरेक्ट बात करता है। उसका वचन के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा, ये डायरेक्ट बात करता है। Men are moved to make decision for Christ, उसका बातों को सुन के, उसका प्रीचिंग को सुन के लोग डिसीजन लेता है, चलिए आज से खराब चीज़ छोड़ूंगा, सिन पाप में जीना छोड़ूंगा और प्रभु के पीछे चलना जारी रखूंगा, ऐसा करके डिसीजन लेने के लिए ये होता है। मन जो है रेडी करता है और डिसीजन लेता है। Acts chapter 8 verse 5 to 40, Acts 21 verse 8, इसको पढ़िएगा। For the sake of to avoid too long, मैं वचन को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको पढ़िएगा, आराम से बाइबल खोल के पढ़िए, जो मैं यहाँ सुना रहा हूँ उसके बारे में ही होगा। फोर्थ ऑफिस है द पास्टर। पास्टर को ग्रीक में पोइमेन बोलता है, पोइमेन, शेफर्ड। ही इज अ मैन विद अ शेफर्ड हार्ट। पास्टर का दिल जो क्या होता है, शेफर्ड, बैर बकरी चराने वाला का दिल कैसा होता है, शीप के लिए बहुत मन दर्द होता है। अगर कोई तकलीफ, शीप अगर कोई तकलीफ में है, शेफर्ड का दिल जो दुखता है। इसी तरह पास्टर का मन जो है एक शेफर्ड भी ग्रुप में से खो जाने से बहुत दुख होता है, वो सो नहीं पाता है, खा नहीं पाता है। उसी तरह एक पास्टर, कलीसिया में कुछ गड़बड़ होगा, दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, एक पास्टर का भी एक शांति होता नहीं। तो शेफर्ड हार्ट जिसका पास है वही पास्टर बन सकता है। He cares for each sheep personally, yet watches over the flock as a whole. वो सबको ग्रुप में देख तो रहा है लेकिन पर्सनली कनेक्टेड होता है। पास्टर जो कलीसिया, सबको कलीसिया एज ए ग्रुप तो देखता है लेकिन हर पर्सन के साथ पर्सनल कनेक्शन रखता है। वो हर जन का दिल को इसलिए वो कनेक्ट कर पाता है। He seek to direct, protect, correct, feed, comfort God's people in a local church setting. वो डायरेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, करेक्शन देता है, फीडिंग देता है, कंफर्ट करता है। परमेश्वर का आदमी का मन को कंफर्ट करता है। लोकल चर्च सेटिंग में अगर बात किया जाए तो जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 verse 14, 12 to 10 verse 12 to 14, इसको देख लीजिएगा। Hebrew 13 verse 17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch over your souls as those who must give account.
let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. अब कह रहा है ओबे करो उन लोगों का बात को, पास्टर का बात को मानो, सबमिट टू पास्टर वर्ड, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। पास्टर जो है प्रभु का अकाउंटेबिलिटी है, प्रभु को अकाउंट देना है, इसलिए आप उसका बात को मानिए। फिफ्थ ऑफिस है द टीचर्स, ग्रीक में डिडास कलोस का नाम से जानता है। डिडास कलोस मीन्स टीचर्स, डिडाके मीन्स टीचर। He is a man who has a love for God's word and God's people. ये टीचर जो है वचन और परमेश्वर का आदमी दोनों को ही प्रेम रखने वाला इंसान होता है। वचन को बहुत अच्छा पाता है टीचर, जिसका पास टीचर का एक क्वालिटी है, वो वचन बोलने के लिए बहुत तरसता है और परमेश्वर का लोग को बहुत पसंद करता है टीचर। He seek to teach divine truth in both personal and practical way. टीचर जो है पर्सनल वे से भी और प्रैक्टिकल वे से भी डिवाइन ट्रूथ, जो प्रभु के वचन के अंदर में जो हिडन है, जो समझ में नहीं आने वाला को खोल के बताता है। He ministers to the minds of man. जब टीचर सिखाता है डायरेक्ट दिमाग को खोलने वाला बात बोलता है, that they might know how to wisely walk in God's will. कैसे परमेश्वर का इच्छा में चलना है वो चीज जानने देता है। इसलिए टीचिंग इज वेरी पावरफुल। एक बार समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। Nehemiah 8:9, and Nehemiah who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep, for all the people wept when they heard the word of the Lord. नेहमिया भी एक लीडर तो जरूर था, लेकिन टीचर भी था, बहुत परमेश्वर का वचन को सिखाता था। जब भी वचन को सिखाता है, कोई रो जाता है, एकदम दुख हो जाता है, या कोई बहुत होली स्पिरिट जब टच करता है। सम गिफ्ट जो एक्सप्लेन करने जाएगा, जो पहले में जो था हम लोग छोड़ के आया, उसको हम अभी एक एक करके देगा। एग्जॉर्टेशन, गिविंग, लीडरशिप, प्रोफेसी, सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प, डिसर्नमेंट, ये चीज हम लोग एक एक करके देखने जाएगा। एक्सोर्टेशन क्या है? दिस गिफ्ट आर द गिफ्ट दैट एडिफाई द चर्च। एक्सोर्टेशन का गिफ्ट जो क्या होता है, जो एग्जॉर्ट भी सब आदमी नहीं कर सकता है। जो जिसका पास एक्सोर्टेशन का गिफ्ट होता है, वो अगर जब एग्जॉर्ट करता है, पूरा चर्च जो है एक स्पिरिचुअल माने मन जो है बड़ा होता है और स्पिरिचुअली एक एडिफिकेशन होता है। Such person will boost the morale of a person or a congregation when they speak. जब exhortation देता है, उन लोगों का मोरल एक हिम्मत बढ़ा देता है। This is speaking gift, इसलिए exhortation को speaking gift भी कहला जाएगा। The person who speak cannot exhort the hearer when they speak from their flesh. इसलिए जब अपना वर्ल्डली ज्ञान से जब एग्जॉर्ट करेगा, कुछ काम नहीं देता है बोला है। बट when they speak from the word of God, बहुत मन को बड़ा कर देता है, एक उन लोगों का हिम्मत बढ़ा देता है। इसलिए अगर वचन से बोला है तो जरूर मन बड़ा होगा, लेकिन अपना दिलो दिमाग से बोला है तो मन बड़ा नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए।
Anointing of the Holy Spirit is a must for the person who speak. इसलिए जब भी एग्जॉर्टेशन देगा, anointing, होली स्पिरिट से anointing होना बहुत जरूरी है. Gift of giving. The person who have the gift of giving are generous in nature. जिसका पास giving gift है वो generous होता है, कंजूसी नहीं होता है. Not everyone can give. It has to have gift of giving. इसलिए हर आदमी देने नहीं सकता है, हो के भी देने नहीं सकता है, क्योंकि आपका पास जब गिफ्ट होगा तभी आप दे सकेगा. आपका मन कभी नहीं खुलेगा क्योंकि आपका पास गिफ्ट नहीं है. जब गिफ्ट होगा तो आप कभी भी किसी को हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटेगा. और आप कभी भी ये मेरा भाई है, ये दूसरा का भाई है, ये मेरा जाति है, वो दूसरा जाति है, मैं क्यों लूँगा उसको, इसको क्यों ये करेगा, ऐसा सोच नहीं आएगा. गिफ्ट मतलब होली स्पिरिट आपको अगर अगवा करेगा, आप जरूर गिविंग में ठीक था, जैसे भी देगा, हेल्प करेगा. गिविंग इज अटैच विथ सैल्वेशन. ये सैल्वेशन परित्राण से जुड़ा हुआ है गिविंग जो. क्यों? अनरिपेंटेड हर्ट विल नेवर गिव. जब मन फिराया ही नहीं, देने के लिए नहीं सकेगा. मन फिरा चुका वो लोग ही देने सकता है, बोला है. The church of Macedonia, though poor, was generous. Macedonian church, जब पॉल जेल में था, एक इतना गरीब चर्च भी उसको थैंक्स गिविंग भेजा है, बोला है. इतना अमीर चर्च भी बहुत सारा था लेकिन कोई भी देने नहीं सका है. लेकिन एक गरीब चर्च खुद चलने के लिए भी नहीं, वो पॉल को भेजा है. पॉल बहुत खुश हो गया. वो एपाफ्रोडिटस का थ्रू भेजा है, बहुत खुश हो गया. मैसिडोनियन चर्च का पास्टर एपाफ्रोडिटस गिफ्ट लेके जाता है. दे हैड मेट द नीड्स ऑफ पॉल whom they had sent through their pastor Epaphroditus while Paul was in prison in Rome. रोम में जब था. Giving does not depend on the status of a man. It depends on two areas. स्टेटस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, अमीर गरीब के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. दो तरह का, दो जगह से डिपेंड होता है. ऑन द डिग्री ऑफ देयर रिपेंटेंस. अब कितना तक रिपेंट है वो मायने रखता है गिविंग के लिए. सेकेंडली ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लव एंड मिशन ऑफ गॉड. और सेकेंडली आप मिशन ऑफ गॉड को जब पहचानते हैं, परमेश्वर का प्रेम को आपने जान लिया, तब गिविंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. गिफ्ट ऑफ लीडरशिप क्या है? अगेन दिस इज अ गिफ्ट टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप का गिफ्ट जो है समुदाय को आगे ले जाने का, लीड करने का, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का गिफ्ट है. नो मैन कैन लीड अनलेस ही और शी इज गिफ्टेड. इसलिए गिफ्ट जब तक नहीं होगा कोई भी लीडर नहीं बन सकता. लीडर आप बिना कुछ गिफ्ट वाला यहाँ तक उठा के आप लीडर बना नहीं सकता. वो लेगा भी नहीं है, सरेंडर कर देगा वो. लेकिन जो गिफ्ट है, जिसका पास गिफ्ट है, वो ही लीड कर सकेगा, क्योंकि उसके पास हिम्मत भी आएगा और ज्ञान भी रहेगा. गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. दिस इज अगेन स्पीकिंग गिफ्ट. ये क्या है? दिस इज द गिफ्ट ऑफ फॉर टेलिंग द फ्यूचर दैट वुड ऑकर इन द डेज टू कम. ये प्रोफेसी गिफ्ट वाले क्या करते हैं? आने वाला क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसका बारे में, फ्यूचर, अगला साल क्या होगा, आने वाला दिन में क्या होगा, उसका बारे में प्रोफेसी आगाह करता है. इसका वजह से बहुत लोग क्या होता है, एक अवेयरनेस मिल जाता है और कुछ प्रॉब्लम होने से बच जाता है. This gift is used to warn or aware a person or a church of impending danger. डेंजर आने से बच जाता है, और डेंजर आएगा बोलने से भी ये अवेयरनेस मिल जाता है. This gift is also used to edify churches. प्रोफेसी से चर्च का मन बड़ा होता है, एडिफाई. गिफ्ट ऑफ सर्विस क्या है?
दिस गिफ्ट इज अ गिफ्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्शन, ये एक्शन गिफ्ट भी बोल सकता है। दिस गिफ्ट इज नॉट फॉर सेल्फ प्रमोशन बट टू सर्व अदर। सेल्फ प्रमोशन के लिए कोई कोई सर्विस अपना गिफ्ट को मिसयूज करता है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए। लेकिन जब आपका सर्विस गिफ्ट आएगा, आप सर्व करते जाएगा, जस्ट सर्व। यू कैन नॉट सर्व अदर्स अनलेस यू आर गिफ्टेड टू सर्व। इसलिए गिफ्ट जब तक नहीं होगा, किसी को आप सर्व नहीं कर सकते। Those who does not have the gift of service, they will demand a reward. इसलिए जिसका पास सर्विस गिफ्ट नहीं है, वो लोग रिवॉर्ड डिमांड करता है। जो सर्विस गिफ्ट है वो रिवॉर्ड डिमांड नहीं करता है, गॉड उसको रिवॉर्ड देता है। इंसान से रिवॉर्ड इसलिए मांगता है कि वो उसका पास सर्विस गिफ्ट नहीं है, इसलिए कुछ सर्विस देने से भी उसका बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। These gifts operates without expecting a reward from man but to expect from God. ऐसा सर्विस गिफ्ट रहने वाला इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करता है, गॉड से एक्सपेक्ट करता है। गिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस गिफ्ट अगेन इज यूनिक इन द सेंस दैट एवरीबडी कैन नॉट डू एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव गिफ्ट वाला लोग एडमिनिस्ट्रेशन कितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये हर कोई नहीं सकता है। इसका पास भी स्किल, नॉलेज, ज्ञान गॉड से मिलता है। डीकन एंड देयर बोर्ड आर गिफ्टेड इन सच गिफ्ट। डीकन बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक ठाक है। दिस गिफ्ट इज अ बिजनेस गिफ्ट। ये बिजनेस गिफ्ट अफेयर चलाने के लिए, बिजनेस अफेयर। दोज हु हैव दिस गिफ्ट नॉर्मली रन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एट ईज। जिसका एडमिनिस्ट्रेशन गिफ्ट होता है, उन लोगों के लिए बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। पीपल विद एडमिनिस्ट्रेटिव गिफ्ट हैव सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस हु कैन टेक बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज ब्लेम। ऐसा वाला गिफ्ट रहने वाला का पास सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस, धीरजता होता है, और इसलिए वो लोग कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है एज वेल एज ब्लेम भी लेता है। गिफ्ट ऑफ हेल्प इज अगेन, दिस गिफ्ट इज अ एक्शन गिफ्ट। दिस गिफ्ट इज अगेन यूनिक गिफ्ट। एवरीबडी कैन नॉट हेल्प अदर्स। हर कोई हेल्प नहीं कर सकता है, बहुत कम आदमी हेल्प कर सकता है। गुड समैरिटन पैराबल्स एग्जिबिट द गिफ्ट ऑफ हेल्प। इसलिए गुड समैरिटन बाइबल में पढ़ने से वो पैराबल जो है गिफ्ट ऑफ हेल्प दिखाई देता है इसमें। गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट क्या है? दिस इज अ पावर गिफ्ट। पावर गिफ्ट, दिस गिफ्ट हेल्प टू डिसर्न व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। खराब अच्छा को डिसर्न कर सकता है। पर्सन विद दिस गिफ्ट कैन इवन डिसर्न द बैड प्रॉफिट एज वेल एज गुड। अच्छा प्रॉफिट, खराब प्रॉफिट, गुड टीचर, खराब टीचर, ऐसा सब कुछ जान जाता है। ये गलत बात बोल रहा है या अच्छा बात बोल रहा है, ये लोग का डिसर्नमेंट होता है। There are 3 signs that you have a gift. 3 साइन है कि आपका पास गिफ्ट है। नंबर 1, डिजायर। गिफ्ट के लिए आप कितना डिजायर करता है। 1 Corinthians 14:1 Pursue love and desire spiritual gift, but especially that you may prophesy. Desire, एक अपना मन में एक कुछ करने के लिए डिजायर ही नहीं होगा, आपको कैसा गिफ्ट मिलेगा? वही बात है। सेकंड, आपका पास गिफ्ट होने से रिकॉग्निशन, कोई आपको जान लेगा कि इसका पास ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है। Proverbs 18:16 A man gift makes room for him and bring him before great men. इसलिए जिसका पास गिफ्ट है, खुद नहीं बोलने से लोग पहचान लेगा बोला है। थर्ड, फंक्शन। 1 Corinthians 12:6 And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Sometimes you will see yourself functioning in the gift that are bestowed with. कभी कभी आप जो गिफ्ट जो है आप ऑपरेट कर रहा वाला, आप क्या चीज़ में ठीक है उसी में आप ऑपरेट कर रहा वाला आप खुद को भी मालूम होगा, और लोग को भी आपको मालूम होगा। तो आप फंक्शन हो रहा होगा उस गिफ्ट में, ये चीज़ जानने को मिलेगा।
तो ये है बहुत सारा चीज़, थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छी तरह से सुनिएगा और एक इसको स्किप मत कीजिए और आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपना भाई बंधु को भी शेयर कीजिए। ज्ञान को बांटने का चीज़ है। ज्ञान इज जो नॉलेज इज टू शेयर विद ईच अदर। ज्ञान खुद का पास सिर्फ मत रखिए। जितना नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, अपना दिल में, अपना पॉकेट में मत रखिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स, तभी आप एक अच्छा लीडर, अच्छा परमेश्वर का दास कहलाएगा। जितना ज्ञान है, आप डोंट withhold द गिफ्ट और एनीथिंग जो आपके पास अच्छा चीज़ है, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये छोटा सा एक वीडियो का ऊपर पेशेंटली सेल्फ कंट्रोल के साथ बने रहने के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच।